हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कोड 401 BFA 4th ईयर क्लास के लिए। तो हम बात कर रहे थे विनोद बिहारी मुखर्जी, आपके नेक्स्ट आर्टिस्ट, जिसमें पिछली पीपीटी में हम कुछ थोड़ा पढ़ चुके थे इनके बारे में। आज भी इनकी अर्ली लाइफ के बारे में ही बात करेंगे। इसमें पहला टॉपिक था प्रारंभिक जीवन, दूसरा था व्यवसाय, थर्ड था अंदाज और फोर्थ था पुरस्कार और सम्मान। ये विनोद जी का फ़ोटो है, ओल्ड एज का उनकी। तो अर्ली लाइफ, प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। विनोद जी जो थे वो पश्चिमी बंगाल से बिलोंग करते थे। ये भी इनका ही फ़ोटो है, मैंने दूसरा लगाया हुआ है यहाँ पे। ये भी ओल्ड एज का ही है इनका, विनोद मुखर्जी जी का पिक। तो विनोद बिहारी जी जो थे वो पश्चिमी बंगाल से बिलोंग करते थे। बिहारी जी का जन्म जो हुआ था वो पश्चिमी बंगाल में हुआ था और राज्य बेहाला, जिस राज्य में हुआ था उस राज्य का नाम बेहाला था, जिसे अब हाल ही में कोलकाता 2009 में शामिल किया गया था। यानी कि जिसको अभी हाल ही में यानी 2009 में कोलकाता में शामिल किया गया था। अब ये कोलकाता से मतलब कोलकाता में आ गया है, वहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था और राज्य बेहाला में, जो अब कोलकाता में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, 2009 में शामिल कर दिया गया है। हालांकि हुगली ज़िले के गरलागाचा में उनका पैतृक गांव था। यानी जो हुगली जो ज़िला था उसके गरलागाचा में उनका पैतृक गांव था। पैतृक जो पितरों के होते हैं वो, तो उनका गांव था वो पितरों के। ठीक है, हालांकि हुगली ज़िले के गरलागाचा में उनका पैतृक गांव था। उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय में पढ़ाया। जो शांति निकेतन है वहाँ पे इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज था, उसका नाम था विश्व भारती विश्वविद्यालय। वहाँ पर इन्होंने पढ़ाया था शुरू में, शांति निकेतन में। वहाँ पे इन्होंने स्टडी की थी, वहाँ पे ये टीचर थे और अपनी उसमें ये काफ़ी अच्छे टीचर साबित भी हुए थे। बहुत अच्छे से इन्होंने स्टडी कराई थी और काफ़ी अच्छे टीचर रहे हैं ये। विनोद बिहारी मुखर्जी पश्चिमी बंगाल राज्य के एक भारतीय कलाकार थे। जो मुखर्जी थे वो पश्चिमी बंगाल राज्य के मतलब पश्चिमी बंगाल में हुए थे, अभी हमने पीछे पढ़ा है। वहाँ के एक ये भारतीय कलाकार थे, इंडियन ही थे ये भी। मुखर्जी भारतीय आधुनिक कला के अग्रदूतों और प्रासंगिक आधुनिकतावाद के प्रमुख व्यक्ति थे। यानी मुखर्जी जी जो आपके आधुनिक कलाकार हैं, आधुनिक कला हैं, भारतीय आधुनिक कला है, जो उनके अग्रदूत और प्रासंगिक आधुनिकतावाद के मेन व्यक्ति थे, ये प्रमुख व्यक्ति थे। जो आपके आधुनिक कला के अग्रदूत हैं और जो प्रासंगिक आधुनिकतावाद है उसके ये मुख्य व्यक्ति थे। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति थे। वह भित्ति चित्रों में कलात्मक अभिव्यक्ति की एक विधा के रूप में आधुनिक भारत के सबसे शुरुआती कलाकारों में से एक थे। यानी जो भित्ति चित्र हैं, भित्ति चित्र का मतलब पता है आप सबको, जो भित्ति चित्र थे उसमें कलात्मक अभिव्यक्ति, ठीक है, जो कलात्मक क्रिएटिविटी होती है, जो कला का रूप होता है, उसकी अभिव्यक्ति की एक विधा के रूप में आधुनिक भारत के ये सबसे शुरुआती कलाकारों में से एक थे। यानी जो आधुनिक भारत है, आधुनिक कलाकार थे, उसमें जो भारत के जो सबसे शुरुआती कलाकार थे, यानी जो शुरू वाले कलाकार थे, जो सबसे शुरू में आए थे, उनमें से ये बिहारी जी
मुखर्जी एक थे। ठीक है, इसमें यही कहा है कि वह भित्ति चित्रों में कलात्मक अभिव्यक्ति की एक विधा के रूप में, यानी भित्ति चित्रों में, ये भी ध्यान रखना आपको यहाँ पे कि इन्होंने भित्ति चित्रों में बताया है कि भित्ति चित्रों में कलात्मक अभिव्यक्ति की एक विधा के रूप में आधुनिक भारत के सबसे, मतलब जो भित्ति चित्र में कलात्मक अभिव्यक्ति हुई थी उसमें जो आधुनिक भारत के जो शुरुआती कलाकार थे उसमें से ये एक थे। ठीक है, उनके सभी भित्ति चित्रण वस्तु बारीकियों के माध्यम से पर्यावरण की सूक्ष्म समझ को दर्शाते हैं। यानी इनके जितने भी सारे भित्ति चित्र थे जो ये चित्रण करते थे, तो उसमें वस्तु बारीकियों के माध्यम से पर्यावरण की सूक्ष्म, यानी छोटे से छोटी बारीकियाँ जो होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हर कोई उसको कैच नहीं कर पाता। जो भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आप ड्राइंग करते हो, समझाते हो, कैनवास पे बताते हो, तो बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं जो छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को समझते हैं, समझाते हैं, उनको बताते हैं। ठीक है, तो मतलब इन्होंने भित्ति चित्रण में जो वस्तु की जो बारीकी होती है वो इन्होंने पर्यावरण की सूझ समझ से बताया था, दर्शाया था। ठीक है, तो इनके जितने भी भित्ति चित्रण थे उन्होंने वास्तु बारीकियों के माध्यम से पर्यावरण की सुसमझ को दर्शाया था। शांति निकेतन में कला शिक्षक थे, जो बिहारी जी थे वो शांति निकेतन में कला शिक्षक थे, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया था। वे नंदलाल बोस के शिष्य थे। जो नंदलाल बोस हैं, जो आप पढ़ चुके हो, आर्टिस्ट हैं नंदलाल बोस भी, तो ये इनके शिष्य थे। ठीक है, यानी जो विनोद बिहारी जी थे वो नंदलाल बोस के शिष्य थे, और नंदलाल बोस खुद भी अपने में अच्छे आर्टिस्ट थे, उनके जो शिष्य होंगे वो भी अच्छे ही थे दोनों। उनकी कला में समय समय पर शांति निकेतन में आने वाले चीनी और जापानी कलाकारों का प्रभाव देखा जा सकता है। यानी जो इनकी कला थी उसमें समय समय पर ये शांति निकेतन में आने वाले चीनी और जापानी कलाकारों का प्रभाव देखा जा सकता है। जो आने वाला टाइम था उसमें जो चीनी कलाकार हैं और जो जापानी कलाकार हैं उनका प्रभाव देखा जा सकता है। यानी जो शांति निकेतन में आने वाले कलाकार थे उनका प्रभाव इसमें देखा जा सकता है, ये बताया। यानी कि जो इनकी जो कला थी बिहारी जी की, तो समय समय पर, यानी वक्त बदलता रहता है, बदलते वक्त पर जो शांति निकेतन में जो आने वाले कलाकार थे उनका भी प्रभाव देखा जा सकता है, कि जैसे जैसे नए नए आर्टिस्ट आएंगे तो उनका प्रभाव देखा जाता है। बस यही बात बताइए इसमें। 1937-38 के मध्य वे जापान गए। 37 और 38 यानी 1 साल के बीच मध्य में, इस टाइम के 1937 से 38 के बीच में वे जापान गए थे, जहां उन्होंने जापानी चित्रकार टोबा सोजो के साथ काम किया। ठीक है, मतलब जब 37-38 के मध्य में वे जापान चले गए, वहाँ पर उन्होंने जो ये जापानी चित्रकार का नाम है टोबा सोजो। ठीक है, तो ये जापानी चित्रकार जो थे टोबा सोजो, इनके साथ इन्होंने वहाँ पे काम किया था। ठीक है, तो इनकी मेन यही है कि शांति निकेतन में जो इनका अर्ली लाइफ है इसमें मेन यही है कि शांति निकेतन में ये कला शिक्षक रहे और नंदलाल बोस के ये शिष्य थे। ठीक है, और 37-38 में ये मध्य में ये जापान गए थे, वहाँ पे इन्होंने जापानी चित्रकार टोबा सोजो के साथ काम किया था। कलकत्ता में इनका जन्म था और ये पर्यावरण भित्ति चित्रण में अपना वर्क करते थे। ठीक है, भारतीय कलाकार थे ये, और अग्रदूतों और आधुनिकतावाद के प्रमुख व्यक्ति थे। और जो आधुनिक भारत के जो शुरुआती कलाकार थे भित्ति चित्रों में जो चेंज हुआ था उसमें से ये एक कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में इनका बर्थ है। ये मेन चीज़ें हैं इनकी अर्ली लाइफ की, ये आप सब लोग याद रखना। शांति निकेतन के भारतीय विश्वविद्यालय में इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, और जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और राज्य बोहाल जो अभी 2009 में ये शामिल हुआ है, वहाँ पे इनका जन्म है। ठीक है, तो ये इनका अर्ली लाइफ टॉपिक आपका इसमें कवर हो गया है। इसको आप अच्छे से स्टडी कर लें, रीड कर लें। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। आज की वीडियो में इतना ही है। ठीक है, आप वीडियो देखें डेली और अपना नोट्स बनाते रहें, प्रिपेयर करते रहें।